नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दोसा में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों यहाँ पर आईटीआई जो स्टूडेंट है और दोस्तों वो स्टूडेंट जिनकी एज अभी 14 साल है उनके लिए भी मेरे दोस्तों यहाँ पर बम्पर भर्ती है। तो आईटीआई वाले हो जाइए दोस्तों तैयार। इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, क्या है क्या नहीं है। आप शुरू से एंड तक बने रहिएगा। मैंने केवल ये कहा है 14 साल के भी भर सकते हैं, एंड अब नहीं बताया मैंने। आइए पूरी जानकारी लेते हैं दोस्तों, किसमें है किसमें नहीं है। तो दोस्तों आपको पता होगा यहाँ पे मांझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के अंदर, जी हाँ दोस्तों ये है जैसे कि आपसे शिप यानी जहाज के लिए, जी हाँ वही की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे ये कहाँ है, तो भारत सरकार का उपक्रम है दोस्तों यहाँ पे भारत सरकार यानी लिमिटेड। जैसे आप दिल्ली मेट्रो कहते हो, क्या दिल्ली मेट्रो भारत सरकार का उपक्रम नहीं है? तो उसमें जाने के लिए भी तो उतावले होते हो, जी हाँ इसी प्रकार यह है। तो यहाँ पे भारत सरकार का ये उपक्रम रहेगा। डाक यार्ड रोड मांझगांव मुंबई के अंदर है दोस्तों। तो यहाँ पे कोई ज्यादा वो नहीं है, तो आराम से मुंबई के अंदर आपकी जॉब लगने वाली है। तो आप आईटीआई वालों से निवेदन है कि आप पूरा देखिएगा। ये 10वीं पास भी है और 8वीं पास भी है दोस्तों, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो क्रमांक है MDL ATS 01/2025 यानी 2000 की दोस्तों ये पहली भर्ती है। तो MDL प्रशिक्षण शाला मध्य वर्ष 2025 करिता प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत है दोस्तों। और कितनी भर्ती है, तो 523 भर्ती दोस्तों। कितनी है, तो मैं सीधा सा कहूंगा भैया 523 भर्ती है। तो यहाँ पे तैयार हो जाइए, 523 कम नहीं होती दोस्तों, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अपन बात करते हैं कब से कब तक है। तो यहाँ पे दिनांक 10 जून 2025 से 30 जून 2025 सोमवार, यानी दोस्तों इसका जो ऑनलाइन डेट रहेगा यानी 10 जून। और 10 जून का मतलब है मेरे दोस्तों आज 10 तारीख यानी आज से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म और 30 जून तक चलेंगे मेरे दोस्तों। यहाँ पे ओनली फॉर आपको 20 दिन का समय दिया गया है, ठीक है। तो इसी के बीच आपको करना है। तो विज्ञापन संख्या MDS के तहत ये 0 भर्ती है, ठीक है, वर्ष 2025 के लिए अप्रेंटिस अधिनियम। तो दोस्तों ये अप्रेंटिस का है, लेकिन ध्यान रखना अप्रेंटिस का अर्थ मैं समझाऊंगा आपको क्या है, क्योंकि आप कई बार क्या है अप्रेंटिस नाम सुनते ही भाजक जाते हो। अरे मेरे दोस्तों अप्रेंटिस का मतलब है 2 साल तक तो आप करोगे, साल या 2 साल का तो होता है। अगर आपके यहाँ पे अच्छे प्रेजेंट होती है, अच्छा कार्य करते हो, तो आपको परमानेंट भी करते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों परमानेंट भी करते हैं। तो आप कहाँ ख्यालों में खो रहे हो। और यहाँ पे अब देखिएगा, क्योंकि ये भर्ती के लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपकी जैसे मेन एग्जाम होती है, गवर्नमेंट भर्ती होती है, उसी के तहत हो रही है पूरी की पूरी। ये कोई परसेंटेज बेस पे नहीं है। आइए तो यहाँ पे 10 जून से 30 जून तक इसके क्या होंगे, ऑनलाइन होंगे। मैंने बता दिया ऑनलाइन जो स्टार्ट है 10 जून से है और लास्ट डेट है 30 जून रहेगी दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर आगे की बात करते हैं। तो आइए यहाँ पे एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे दोस्तों, पूरा का पूरा समझिएगा। अब यहाँ पे देखो, अब ध्यान से समझना है किसकी क्या पोस्ट है। तो यहाँ पे देखो व्यवसाय ट्रेड रहेगा, एक तरफ पद रहेगा। UR यानी ये जनरल का है, OBC है, ठीक है, ये SEC BC हो गया, EWS SC ST ये हो गया। तो पूरा का पूरा है। यहाँ पे इसके अंदर मैं बात करता हूं कैट यानी जो 10वीं पास है उनके लिए कितनी कितनी सीट है दोस्तों, वो चीज देख लीजिए। यहाँ इसके अंदर है ड्राफ्ट स्कैन यानी मैकेनिकल के लिए है 28 12 8 2 2 3 1 इस तरह। और यहाँ पे ये कितने वर्ष के लिए रहेगा, तो मेरे दोस्तों 2 वर्ष के लिए रहेगा। जी हाँ ये 2 वर्ष के लिए रहेगा और 15 साल से 19 साल तक के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकेंगे। क्योंकि आप 18 के इंतजार में रहते हो, कई स्टूडेंट तैयार होकर परिपूर्ण बैठे हैं लेकिन वो किसी कारणवश नहीं भर रहे, जैसे उनकी एज अभी नहीं हुई, 2 महीने 3 महीने घट रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 15 साल से और 19 साल है, अभी इसमें छूट ही मिलेगी। अब देखो यहाँ पे ये पाइप फिटर हो गया, ठीक है, स्ट्रक्चर यानी 10वीं पास से है दोस्तों का, गया 10वीं पास से उत्तीर्ण है। अब दोस्तों यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं मेन जो आपके लिए इंतजार कर रहे हो
और वो है मेरे दोस्तों, ये लीजिए ITI का टंका बजा दिया भाई साहब इसमें। तो यहाँ पे वर्ग ख के अंदर यहाँ पे ITI क्लियर, ITI परीक्षा उत्तर ग्रुप ख के अंदर है ITI ये। अब दोस्तों इसमें कितनी कितनी है, तो अब आराम से देख लीजिए। फिटर वाले, जो फिटर वाले हैं तो उनकी 40, 15, 12, 3, 3, 5, 2 ये टोटल कर लीजिए इनको दोस्तों आराम से। तो यहाँ पे दूसरी चीज यहाँ पे कहेंगे मैकेनिकल, तो मैकेनिकल की कितनी होगी, तो 20 होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन की मेरे दोस्तों अच्छी खासी पोस्ट है, 40 पोस्ट। इलेक्ट्रीशियन की कितनी है, यहाँ पे मैं कहूँगा 40 पोस्ट है टोटल दोस्तों। तो 15 जनरल की हो गई, ये इस तरह आराम से बांट सकते हो। SC की शायद ये इधर ST की है तो 5 है, ठीक है। और यहाँ पे अब ये 1 वर्ष के लिए रहेगा, 1 वर्ष बाद में आपके चांस रहेंगे परमानेंट होने के। जी हाँ, तो यहाँ पे उम्र की बात की जाए तो मेरे दोस्तों ये 16 साल से 21 वर्ष तक। जी हाँ, 16 साल से 21 वर्ष तक, क्योंकि यहाँ 16 इसलिए दिया गया है दोस्तों क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया रहता है ITI करने का 14। तो 14 के अंदर 2 साल जोड़ते हैं तो 16 तो आएगा ही आएगा। तो आप तुरंत पास करते ही सुनहरा अवसर है, जिस दोस्त ने, जिस भाई ने 14 साल होते ही फॉर्म भर दिया ITI का और उसकी ITI कंप्लीट हो गई, तो इधर तुरंत आपके पास मौका है। अभी यहाँ पे 21 के अंदर यहाँ आरक्षण के तहत, नियम के तहत यहाँ पे छूट और मिलनी चाहिए, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि ST SC के अंदर तो 5 साल है, तो 21 और 5 यहाँ पे कितना 26 साल तक आप भर सकते हो फॉर्म। OBC के लिए यहाँ पे 3 वर्ष भाई, OBC के लिए कितना, तो 3, तो 21 और 3 24 साल तक यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा ICTSM की 20 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इसकी 30 पोस्ट है, RAC की 20 पोस्ट है, पाइप फिटर की दोस्तों 20 है, वेल्डर की दोस्तों, वेल्डर के अंदर अच्छी खासी पोस्ट है दोस्तों। जी हाँ मेरे दोस्तों, वेल्डर के अंदर भी अच्छी खासी पोस्ट है, 35 पोस्ट है। यहाँ पे कोपा के 20 है और दोस्तों कारपेंटर की 30 है। लगभग यहाँ पे सभी ट्रेड से दोस्तों अच्छी अच्छी पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है दोस्तों। 1 साल की ट्रेनिंग है, उसके बाद परमानेंट होने के बहुत ज़्यादा इसमें चांस रहेंगे दोस्तों। अब दोस्तों आगे बात करते हैं, और यहाँ पर ये लीजिएगा, यहाँ पे 8वीं पास के लिए भी देख लेते हैं। और 8वीं पास के लिए सीधा सा है कि भाई साहब रीगर पता नहीं क्या होता है ये, तो रीगर देख लेंगे। तो 14 पोस्ट है इसमें, और ये 2 साल, जी हाँ मेरे दोस्तों 2 साल के लिए है। और ये वेल्डर यानी गैस इलेक्ट्रिक से है तो 20 पोस्ट है दोस्तों। इसमें 9, 6, 1, 2, 1 है। यहाँ पे 1 वर्ष 3 माह के लिए ये रहेगा, और 14 साल से 18 वर्ष तक के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब सोचो, कोई बंदा 14 साल का भी जॉब लग सकता है क्या, लेकिन ये है दोस्तों यहाँ पे, तो आराम से। अब ये तो मैंने बता दिया पूरा, ठीक है। अब आते हैं तो यहाँ पर, और यहाँ पे अब आयु सीमा के अंदर छूट देख लीजिए। आयु सीमा के अंदर छूट देखिएगा, तो उच्चतम सीमा यहाँ पे आ सकता है ST SC 5 वर्ष। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी कैंडिडेट, यहाँ पे मैं कहूँगा जो ST के SC ST में आता है, क्या यहाँ पे SC ST के अंदर आता है उसको 5 साल की छूट है। और दोस्तों जो OBC के अंदर आता है वो 3 वर्ष की क्या रहेगा, छूट है। दिव्यांग के लिए 10 वर्ष की छूट रहेगी, सरकार के नियम अनुसार दी जाएगी जी दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब दोस्तों थोड़ा सा और आगे चर्चा करते हैं। फिर यहाँ पे ये योग्यता है, योग्यता मैंने बता दिया पूरा, तो सारे होते ये आराम से हो जाएगा। इलेक्ट्रीशियन के अंदर है तो आराम से आपके पास में क्या होनी चाहिए, ITI होनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीदवारों के न्यूनतम कुल 50% अंक, तो 50% तो दोस्तों सबकी बढ़ती है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। उम्मीदवार SSC परीक्षा में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा है, तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहाँ पे विज्ञान और गणित विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। OBC SEB और EWS दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50%, SC SC के लिए दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, केवल जनरल OBC जो है उनके पास में 50% क्या होना चाहिए, परसेंटेज होनी चाहिए, ठीक है। और तो इसमें ज़्यादा वो नहीं है। और चलिए दोस्तों यहाँ पे
तो ये सभी के लिए बता दिया, तो एक ही रहेगा योग्यता में, ठीक है। यहाँ पे अंतिम परीक्षा शामिल होने वाले आवेदक आवेदन कर सकेंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो, अब देखो ध्यान से समझो, जिसकी ITI दोस्तों चल रही है ना, चल रही है और उसने सेकेंड ईयर की एग्जाम दे दी है, तो वो भी भर सकता है। देखो, केवल उपरोक्त व्यवसाय के लिए अंतिम परीक्षा में शामिल होने वाले आवेदक आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 1/10/2025 को या उससे पहले अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। यानी आपने आवेदन तो कर दिया और 10वां महीना है दोस्तों, उससे पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं ये। तो यहाँ पे 1/10/2025 के बाद ITI उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके बाद यानी फॉर्म भर दिया, आप इसके बाद अगर पास होते हो तो वो वंचित रह जाएंगे दोस्तों भर्ती से, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई पूरी की पूरी। आइए, और इसके अंदर ये तो सारा योग्यता को तो देखो दोस्तों हो गया पूरा का पूरा ना। और अब बात करते हैं यहाँ पे तो उसका किस किस में छूट रहेगा। OBC वर्ग के अंदर का छूट चाहते हैं तो उन्हें संस्था अधिकारी की निर्धारित प्रारूप से जारी ए नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। जो भी दोस्तों SC ST है तो उनके जो जाति प्रमाण पत्र होता है, कास्ट सर्टिफिकेट होता है, वो आपको लगाना पड़ेगा। आगे देखिएगा, ये EWS के लिए है, तो EWS अपना जाति प्रमाण पत्र भी लगाए दोस्तों, है ना। SC SC के अंदर तो होता ही नहीं है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दिव्यांग के लिए ये है। अब सीधा आते हैं यहाँ पे, ये दिव्यांग की उपयोगिता है, तो ये आप आराम से पढ़ लेना। और दोस्तों ये नोटिफिकेशन है तो मैं इसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, आदर्श टेक्निकल क्लासेज, है ना। अब दोस्तों आवेदन की ये प्रक्रिया सुन लीजिए ध्यान से। यहाँ पे जो प्रोसेस क्या होगी वो देखिएगा। आवेदन प्रक्रिया, तो ये सुनिश्चित किया जाता है कि आवेदन प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑनलाइन है। आवेदन करने के MDL वेबसाइट पे जाकर के आराम से ऑनलाइन रजिस्टर्ड कीजिएगा, अप्रेंटिस सेक्शन में चिन्हित करके। और यहाँ पे अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस पे आते हैं। फीस की दोस्तों बात कर लेते हैं, तो यहाँ एप्लीकेशन फीस, यू आर OBC SBC EWS की कैटेगरी वाइज 100 रुपये लगेगी मात्र। तो दोस्तों इसमें 100 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे SC ST के लिए तो बिल्कुल समझिए आवेदन को निःशुल्क रहेगा, यानी शुल्क नहीं देना होगा। किसके लिए, तो यहाँ पे SC ST और दिव्यांग के लिए। बाकी जनरल OBC जो आते हैं उनको मात्र 100 रुपये देना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे अब आइए सिलेक्शन प्रोसेस की ओर चलते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगा किस पे, तो यहाँ पे अपन सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। और सिलेबस क्या रहने वाला है, तो ये लीजिएगा, ये सिलेबस भी आ चुका है। और सिलेबस को ध्यान से समझिएगा, ये 10वीं पास है, तो 10वीं पास के लिए इंग्लिश और GK के 25 क्वेश्चन, फिजिक्स के 25, केमिस्ट्री के 25 और गणित के भी 25, यानी बिल्कुल नॉर्मल। इसमें जो ITI बंदा है, जी हाँ दोस्तों ITI, जो ITI के हैं इंग्लिश एवं GK के हैं जो 25 क्वेश्चन है। ट्रेड थ्योरी, जी हाँ ट्रेड थ्योरी के यहाँ पे 25 क्वेश्चन आएंगे। वर्क ऑफ कैलकुलेशन साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे। और दोस्तों यहाँ पे इंजीनियरिंग जो ड्राइंग है उसके भी 25 क्वेश्चन, यानी टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। इधर अगर 8वीं पास से हैं तो इंग्लिश और GK के 25, फिजिक्स के 25, केमिस्ट्री के 25 और गणित के कितने आ जाएंगे 25, यानी 10वीं और 8वीं का सेम होगा। और ITI का ये रहेगा, जो ITI आपने पढ़ी है दोस्तों, बिल्कुल इजी पेपर आता है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे ये आपका सिलेबस हो गया। सिलेबस के बाद में दोस्तों यहाँ मैं सिलेक्शन प्रोसेस की भी चर्चा करता हूँ। तृतीय चरण चिकित्सा। अब दोस्तों यहाँ पे चलो देख लेते हैं, ये देखिएगा ट्रेड वितरण कहाँ गया, दूसरा चरण। देखो दोस्तों पहले चरण के अंदर तो सीधा क्या होगा, आपके एग्जाम लगेगी, ठीक है। पहले चरण में तो एग्जाम लगेगी, दूसरे चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी एग्जाम एक ही है, सीधी बात है। तो यहाँ पे और तीसरा जो चरण होगा उसमें मेडिकल भी होगा दोस्तों। तीसरा चरण में जो चिकित्सा है, चिकित्सा परीक्षा है, तो उसमें मेडिकल होगा।
यानी 3 स्टेप है। पहले के अंदर आपकी परीक्षा लग जाएगी, दूसरे में आपका क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और तीसरे में आपका मेडिकल होगा। ये सिलेबस मैंने बता ही दिया दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं, और अब सारी चीज़ हो गई, फीस का हो गया, आयु का हो गया, सब चीज़ बता दिया है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, जो ITI जो बंदे हैं उसके लिए 200 डेज, 200 डेज यानी 1 ईयर ट्रेनिंग का न्यूनतम रहेगा ही रहेगा। 200 दिन तो आपको करना ही करना रहेगा। यदि आपका व्यवहार अच्छा रहता है, सब कुछ अच्छा रहता है, तो परमानेंट के चांसेज रहेंगे, ठीक है। यहाँ न्यूनतम 2 वर्ष है, यहाँ न्यूनतम कितनी है, 2 वर्ष है, ठीक है। और ग के लिए यहाँ पे न्यूनतम कुल 250 दिन है दोस्तों। अब आगे और देख लेते हैं इसके अंदर, और तो क्या है, सारा मैंने आपको पूरा बता दिया, सामान्य जानकारी के लिए ये सारी चीज़ें। अब दोस्तों ये चीज़ और देख लीजिए एक बार, इसको पूरा मैं समझा देता हूँ आपको, यहाँ पे कब क्या होगा। तो दोस्तों आवेदक द्वारा आवेदन संशोधन संपादन सहित ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन, दोस्तों यहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाएगा 10/6/2025 को, और अंतिम तिथि है 30। तो ये तो दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रारंभ, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे अंतिम दिनांक, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में आवेदन शुल्क का भी दोस्तों यही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और योग्य अयोग्य जो लास्ट में सूची होगी, आप गलती से फॉर्म भर रहे हो तो उसका पूरा लेखा जोखा निकलेगा, 7/7/2025 को लिस्ट आ जाएगी। इसके अलावा पात्रता अयोग्यता संबंध में अध्यावेदन करने की संभावित जो तिथि रहेगी, यानी संशोधन की जो तिथि रहती है, वो 14/7 रहेगी। और इसके फिर बाद में ऑनलाइन परीक्षा के लिए, ऑनलाइन लगेगी दोस्तों, ध्यान रखना, ऑनलाइन परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र यानी हॉल टिकट जो जारी होगा वो 18/7 को। बहुत फास्ट प्रोसेस है मेरे दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना। और आपकी ऑनलाइन जो आवेदन संभावित तिथि है, संभावित है, एग्जिट नहीं है, बिल्कुल फिक्स नहीं है यानी। तो यहाँ पे 2/8 की, और आज 10/6 है, यानी आपके पास में लगभग ये मान के चलिए 1.5 महीने से ज्यादा का समय है। अब कोई बंदा दोस्तों अगर 15 साल का है या 16 साल का है और वो फॉर्म भरता है और वो 1.5 महीने बाद एग्जाम देता है, उसका रिजल्ट आ जाएगा, तुरंत जॉब लग जाएगा, बोलो सोचो इससे ज्यादा वो क्या है। तो दोस्तों ITI वालों के लिए आराम से मैंने बता दिया, 16 साल से 21 है, और वहां पे 3 साल और 5 साल की क्या रहेगी दोस्तों, छूट रहेगी। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा था। तो दोस्तों बस मैं कुछ नहीं कहूँगा आपसे, केवल एक ये कहूँगा, जो ये वीडियो है इसमें दोस्तों काफ़ी मेहनत लगी है, तो इसको आप अपने जितने भी स्टूडेंट के ग्रुप है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है आपका, तो उसमें ज़रूर शेयर कर दीजिए दोस्त, ठीक है। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे ये होता है कि इतने कैंडिडेट इस वीडियो को देखें, परसेंट लग जाएगी आपकी, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।